Welcome to the next video. In this particular video, we are going to learn about biotechnology. और इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या और क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पर देखें तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो अपनी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और जो कोशिका होती हैं उसके केंद्र में केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ डीएनए होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, उसको अपन जीन बोलते हैं। और जो ये जीन होता है वो एमआरएनए बनाता है, या जीन या डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए से फिर क्या बनता है, फर्दर प्रोटीन बनता है और फिर वो एक्सप्रेस होता है। मतलब जो भी जीन होते हैं या डीएनए के टुकड़े होते हैं वो अपने लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल जीन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात सीख लेते हैं कि जो यहाँ पर जो ये GMO लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसी बात है कि जो यहाँ पर एक जीव है, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो एक जीव है उसके अंदर किसी भी लक्षण की स्पेसिफिक जीन पाई जाती है, उस जीन को वहाँ से निकालना और किसी और जीव में, बैक्टीरिया में या किसी प्लांट में डालना। ये जीव हम प्लांट से भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया से भी ले सकते हैं, या फंगी होती है उससे भी ले सकते हैं। और इसको किसी दूसरे जीव के जीनोम के साथ जोड़ना, वो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और जो यहाँ पर जो जीन जोड़ने के बाद जो ये ऑर्गेनिज्म बना है या जो नया जीव बना है उसमें कुछ उस जीव के जो जीन काट कर हमने इस जीव में डाला है उस जीव में वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो उसको अपन जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो जीवाणु होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको अपन एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी बोलते हैं, उसको अपन काटते हैं और उसका वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पर दूसरे जीव का जो भी डीएनए होता है उसको काटते हैं, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटते हैं और फिर उनको उस प्लाज्मिड में उस टुकड़े को डालते हैं, स्पेसिफिक जीन को डालते हैं, डिजायर जीन को डालते हैं और फिर नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर वो आगे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे जाके क्या करता है, अपनी जो जनरेशन को बढ़ाता है। इतनी सी बात ही क्लियर हो गई होगी। हमने किसी और का जीन लेके प्लाज्मिड के थ्रू कहाँ पर पहुँचाया, किसी नए जीव में पहुँचाया, तो उससे ये टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही आती है। तो इससे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं। मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनके बगैर ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, इस टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए तो लाइसिंग एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कि अपन किसी बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगी हैं या पेड़ हैं या कोई प्लांट है, उससे कोई भी अपन क्या ले रहे हैं, कोई जीन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी सेल वॉल को, उसकी कोशिका में जाना पड़ेगा। कोशिका में जाने से पहले उसकी सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। अगर लाइसिंग एंजाइम का यूज़, अगर प्लांट है तो सेल्यूलेज का यूज़ करेंगे, अगर फंगी है तो काइटिनेज का, और अगर बैक्टीरिया हैं उसमें से अपने को जीन निकालनी है तो वहाँ पर लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर ये इनका यूज़ करते ही वहाँ पर उसकी सेल वॉल टूट जाएगी, इन सब की सेल वॉल टूट जाएगी और सेल वॉल टूटते ही हम केंद्रक में एंटर कर जाएंगे और वहाँ से हम डीएनए को निकाल लेंगे या स्थित जीन को, अपनी डिजायर्ड जीन को निकाल के फिर जहाँ वेक्टर के थ्रू अपन आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर ये एंजाइमों का यूज़ आता है। अब दूसरे तरीके के एंजाइम होते हैं जिनको बोलते हैं क्लीनिंग एंजाइम या विदलन एंजाइम बोलते हैं। तो इसमें 3 तरीके के एंजाइम आते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए को बीच में से काटता है। यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस
साइड से जो न्यूक्लियोटाइड को हटाने का कार्य करता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं या नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं उनके आधार पर जो यहाँ पर देखें तो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, उसके बीच में स्पेसिफिक सीक्वेंस से ये काटने का कार्य करता है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गए। अब यहाँ देखें तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज, अपने हमने यहाँ से डीएनए ले लिया, अब डीएनए का पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए की जो फ्रेगमेंट आए हैं उनका पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। और यहाँ देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आरएनए से डीएनए बनाना है, अगर हमने आरएनए वहाँ से निकाला है, आरएनए लिया है और आरएनए को हम फिर नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे फिर उसके लिए हमने आरएनए में क्या डालना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालना पड़ेगा, जिससे वो डीएनए बना देगा। और डीएनए फिर फर्दर क्या बनाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और फिर प्रोटीन यूं हार्मोन बनाने का कार्य करेगा। यहाँ पर देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया। फिर जॉइनिंग एंजाइम है, मतलब जो डीएनए के टुकड़े यहाँ पर काटा था हमने एक ऑर्गेनिज्म से, किसी भी एक्स ऑर्गेनिज्म से हमने क्या लिया था, कोई डीएनए का टुकड़ा लिया था, फिर हमको प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के लिए हमें जोड़ना भी तो है, तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पर इन एंजाइमों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अपन देखते हैं तो हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, PBR 322 के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पर थोड़ा हम एक चीज को समझ लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखें तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले यहाँ डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। मतलब मेरे को ये ऑर्गेनिज्म अच्छा लगा या ये प्लांट अच्छा लगा, या मेरे को ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जैसे कि एक जो फायरफ्लाई होती है वहाँ से जो बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है, उसमें उसका जो जीन होता है, उसके रात में चमकने के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उसको निकाल के टोबैको प्लांट में डाल दिया, तो वो टोबैको प्लांट भी चमकते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको आइसोलेशन ऑफ डीएनए या जीन, हमको आइसोलेट करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक जीन को। फिर क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो भी डीएनए लिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा अपन क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, फिर जो भी टुकड़े किए उनको हम सेपरेट करेंगे और उनको आइसोलेट करेंगे। फिर यहाँ देखें तो आइसोलेशन एंड डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, और आइसोलेशन करने का मतलब यही है कि जो भी डिजायर्ड, अपनी जो इच्छा वाला जो अपने को चाहिए है उस डीएनए के टुकड़े को हम अलग करेंगे। ये थर्ड प्रोसेस हो गई। फिर यहाँ पर लाइगेशन, जो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे कि ट्रांसफर टू होस्ट, हम क्या करेंगे, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा अगला वाला जिसमें हम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जिसको हम क्या बनाना चाहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, उसमें हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो होस्ट है उसकी कल्चरिंग करवाएंगे, मतलब उसको अपन क्या करेंगे, ग्रो करने के लिए अच्छा सा एनवायरनमेंट देंगे। तो यहाँ पर कल्चरिंग ऑफ होस्ट हो गया। अब यहाँ देखें तो लार्ज स्केल पे होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लार्ज स्केल पे होता है, तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बनी हुई है। अब यहाँ देखें तो तीसरी सबसे लास्ट प्रोसेस होती है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है, जो भी यहाँ पर कल्चरिंग भी करवा दी हमने, अब वहाँ से जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है उसका हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गई अपने rDNA टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके यूजेस भी पढ़ेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इसका यूज़ होता है, डिजीज़ को डायग्नोस करने में भी इसका यूज़ होता है। मतलब एड्स जैसी डिजीज़ को जब वो इनिशियल स्टेज में होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। पीसीआर एक तरीके का टेस्ट है, आपने देखा होगा कि ये भी कोविड की जितनी भी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पीसीआर RT-PCR लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर पीसीआर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसके वो किस तरीके से होती है और उसके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फिर अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब जो एगारस जेल होती है, ऐसी प्लेट सी बनी हुई होती है और वहाँ पर छोटे छोटे कूप बने हुए होते हैं और दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। और अपन जानते हैं कि डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज युक्त होता है, और जो ये क्या करता है कि फिर पॉजिटिव की तरफ भागता है। वहाँ पर जो साइज होती है उनकी वो भी अलग अलग होती है। तो अपन कंप्लीट इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक तरीके की डीएनए सेपरेशन की विधि है, जो भी डिजायर्ड डीएनए होता है उसके सेपरेशन की एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होती है। अब यहाँ देखें तो क्लोनिंग के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से क्लोनिंग की जाती है, जीन ट्रांसफर किस किस तरीके से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात भी करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी इसमें हेल्प करते हैं और बहुत सारी ऐसी विधियाँ होती है, जैसे जीन गन होती है उसका भी यूज़ किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है उसका भी यूज़ किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट सेल में इंजेक्शन दिया जाता है किसी भी जीन को उसके जीनोम के साथ जोड़ने के लिए। तो हम अलग अलग बहुत सारी इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पर पीसीआर की मैं आपको बात करा दूँ तो इसमें भी 3-4 तरह की प्रोसेसेस होती है, उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तापानुशीलन और एनुलिंग और एक्सटेंशन के बारे में, जिसमें विस्तारीकरण होगा। तो यहाँ पर छोटे से लेवल पर कोई भी और जो प्रोटीन होता है उसको अपन लार्ज कर सकते हैं, ये अपन पीसीआर के अंदर पढ़ेंगे। फिर बायोरिएक्टर के अंदर पढ़ेंगे, और बायोरिएक्टर कितने तरीके के होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक